ओके, सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि एग्जाम में हमें कैसे टाइम मैनेज करना है। उसके लिए मैंने सीट पेपर खोल लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ हम इंटरफेस पे भी चलेंगे जो कि आपको एग्जाम में वहां पे देखने को मिलेगा। सीट की वेबसाइट पे सब अवेलेबल होता है जहां पे आप इंटरफेस को चला के देख सकते हो। राइट, सबसे पहले तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, बिकॉज लाइक का रेशियो बहुत कम हो रहा है एज कम्पेयर टू व्यूज। तो अगर बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो यार जब आप पेपर देने बैठोगे, सबसे पहली बात तो आपको गो थ्रू कर लेना है पेपर से। ऐसा मत करना कि मैं पहले एक क्वेश्चन, मैंने बस ये पहला क्वेश्चन देखा और मैं अब इसी को सॉल्व करने बैठ जाऊंगा। ऐसा मत करना, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जैसे कि नेट का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो आप इसमें ही अटक गए, आप ये वाला करने लग गए, आपको इजी लग रहा है बट ये सॉल्व नहीं हो रहा या आंसर सही नहीं आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा पेपर पे गो थ्रू ले लेना है। एक मतलब यानी कि पूरा पेपर आपको जाके देख लेना है आराम से कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए नहीं हैं। एंड सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं जो कि बहुत ईजी हैं, जो कि देखने से आपको पता चला यार ये तो मैं ऐसे सॉल्व कर लूंगा। समझ रहे हो? ऑल्दो सबका अपना मेथड होता है। कोई बंदा पहले एमसीक्यू सॉल्व करता है, फिर एमएसक्यू सॉल्व करता है, फिर नेट पे आता है, बिकॉज नेट ज़्यादा टाइम लेता है। एंड एमसीक्यू आपको एक बेनिफिट क्या देता है, उसमें सिर्फ आपको पता है एक ही आंसर सही है। ठीक है, तो एमसीक्यू कंपैरेटिवली एमएसक्यू और नेट के कंपैरिजन में इजी भी होता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हर कोई, ज़्यादातर जितना मैंने देखा है, ऑल दो डिपेंड कर सकता है, आपको नहीं करना आप मत करो, बट ज़्यादातर लोग एमसीक्यू पहले सॉल्व करते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है आपको पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे मॉक पेपर दे चुके हो, बहुत सारे ये जितने भी सीट के पेपर हैं टाइमर लगा के खुद आप बैठ चुके हो, तब आपको अपने हिसाब से खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन सॉल्व करना है। अगर मैं लेके चलूँ एमसीक्यू को ही कि मैं सबसे पहले आया, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा सबसे ईजी कौन सा है जो मुझसे आसानी से सॉल्व हो जा रहा है एकदम से, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, 1 घंटे का टाइम मिलता है, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट में मेरे को एक क्वेश्चन निकालना ही निकालना है। मैक्स टू मैक्स 2 मिनट हो गए, बट जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया 36 नंबर, तो एमसीक्यू में क्या होता है, आप जो भी गलत आंसर होता है उसको हटाते जाते हो, तो इसलिए एंड में जो आंसर बचते हैं उनमें कंपैरिजन करना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए एमसीक्यू लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब जैसे कि ये वाला साइन है, नो स्टॉपिंग का साइन है। ठीक है, नो स्टॉपिंग, आपको पता चला कि दो ऑप्शन में बी एंड डी में नो स्टॉपिंग दे रखा है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बी और डी को ही देखने वाला हूँ। समझ रहे हो? साथ ही साथ ये वाला साइन आपको सीधे से दिखा रहा है नो ओवरटेकिंग। सीधी सी बात है, आंसर क्या सही हो गया, बी आंसर सही हो गया। ऑल तो मैंने ये भी चेक कर लिया कि भाई गलत तो नहीं है, हाँ ये सही बैठ रहे हैं गिव अवे वगैरह करके, तो आपने सीधे बी आंसर टिक कर लिया। अब इसमें मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे या उससे भी कम, या लगभग 30 में मान लेता हूँ। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 36 का है बी, यस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जितने भी आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लगने वाला है टाइम। ऑल्दो आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाएगा, बट ये अभी टाइम ले रहा है यार, मैं अभी दिमाग मार रहा हूँ, उसमें टाइम लग रहा है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मार्क फॉर रिव्यू का, आपको वो टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब वो इंटरफेस कैसा दिखता है उस पर चलते हैं। तो इंटरफेस अगर आपको देखना है कि कैसा दिखता है, तो आपको सिंपल सी 2025 के इसमें आना है, पेज पे आना है, और यहाँ पे आ रहा है सैम्पल एग्जाम इंटरफेस लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया एंड अब हमारे पास वो सैम्पल लिंक खुल चुका है जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लॉगिन स्क्रीन होती है, पासवर्ड वगैरह आपको बता देते हैं, साइन इन पे आप जाओगे, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, नेक्स्ट करा, इसको टिक करा, आई एम रेडी टू बिगिन, एंड ये आप गई आपकी एग्जाम की स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं, पहले एमएसक्यू कर सकते हो, एमसीक्यू कर सकते हो, नेट कर सकते हो। तो अगर मैं एमसीक्यू पे आया हूँ, ठीक है, और मेरे को इसका आंसर आता है, तो मैंने इसका आंसर सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ए, मैंने ए सेलेक्ट करा एंड सेव एंड नेक्स्ट पे मैं चला गया। तो यहाँ पे आप ग्रीन देख पा रहे हो, यानी कि आंसर हो चुका है, ये वाला आंसर नहीं हुआ है, सेकंड वाला जिस पे मैं अभी हूँ। अब अगर मेरे को कोई सा क्वेश्चन लगता है कि मुझसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा या ये हो जाएगा बट मेरे को टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आ रहा है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू हो गया है। तो जिसमें भी आपको डाउट लग रहा है कि यार ये 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है या मेरी प्रोसेसिंग ज़्यादा जा रही है, इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। एंड मैं इसे अभी सॉल्व नहीं कर रहा, अभी जितने भी इजी क्वेश्चन हैं मैं सारे के सारे उनको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब जैसे इसका आंसर मे बी मैंने लगा दिया सी, तो यहाँ पे सेव करने से रह गया। ध्यान रखना कि जब आप ये सी करो, इसे सेव भी कर लो, सेव एंड नेक्स्ट कर लो, ठीक है, वरना ये बाद में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे मेरा एक आंसर है जो कि मुझे आता ही नहीं, ठीक है, सॉल्व करना। ऑल्दो बहुत आसान है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मुझसे हुआ ही नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तीसरे क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मैंने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। अब मैं आ गया एमएसक्यू में। एमएसक्यू में भी मेरे को सारे क्वेश्चन देखने हैं कि अच्छा यार ये क्वेश्चन इसका ये हो सकता है, मैंने बी लगा दिया, ठीक है, सही आंसर है कि नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसका फॉर एग्जाम्पल बी लगा दिया, फिर से सेवन नेक्स्ट करा, ये मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, बट ये मैं कर सकता हूँ, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया इसे। फोर्थ वाला मुझसे हो ही नहीं रहा है, तो मैंने उसको रहने दिया कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा है, ये मेरे बस की बाहर है, तो मैं नेट पे आ गया सीधे। अब मैं नेट को भी ऐसे सॉल्व करूंगा। फिर जब मेरे सारे सॉल्व हो चुके होंगे, आसान वाले सॉल्व हो चुके होंगे, थोड़े से मुश्किल वाले मैंने सॉल्व कर लिए टाइम लगा के, अब मैं फिर से एक राउंड मारूंगा एमसीक्यू का।
जितने भी मैंने क्वेश्चन जिस भी मैं पैटर्न से आ रहा था, मैं उनका फिर से एक बार राउंड मारूंगा और वो वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे हैं कि इनमें टाइम लग रहा है बट ये सॉल्व हो सकते हैं बिकॉज ये मैंने पहले सॉल्व करे हैं प्रैक्टिस पेपर में। तो मैं आऊंगा, इन पे थोड़ा टाइम लगाऊंगा और इनको सॉल्व करूंगा जितने मार्क फॉर रिव्यू वाले हैं। एंड जो मैंने छोड़ रखे नॉट आंसर्ड वाले, उनको मैं देखने वाला हूँ सबसे लास्ट में, भले चाहे वो एमसीक्यू का हो, एमएसक्यू का हो या नेट का हो, इनको मैं सबसे लास्ट में देखने वाला हूँ बिकॉज ये मुझे समझ नहीं आए। ऑल दो हो सकता है सॉल्व हो जाए लेकिन इनकी गारंटी कम है, इसलिए मैंने इनको कोई आंसर नहीं करा, आगे के लिए छोड़ दिया। एंड में अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ये वाले क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ऐसे करना है आपको टाइम मैनेज। सबसे पहले जितने इजी क्वेश्चन है सारे मार्क कर दो। ऐसा मत करने लग जाना कि आपने कोई भी एक क्वेश्चन लिया जो आपको नहीं आ रहा है बट चूंकि आपकी ईगो ज्यादा है या क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपको पता नहीं है, आपने उसी में ज्यादा टाइम लगा दिया। इस चक्कर में जितने भी इजी क्वेश्चन थे जो आपको मार्क्स दिलवा सकते थे आपने वो छोड़ दिए, उनको सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिला। बहुत बार ये सिचुएशन होती है, बहुत कॉमन है ये चीज होना। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको इंश्योर करना है कि आप पार्ट ए में कट ऑफ क्लियर करो और जिससे आपका पार्ट बी इवैल्यूएशन में कंसीडर हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले आप इजी वाले क्वेश्चन टारगेट करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे पेपर पे आप गो थ्रू कर लेना। पूरे पेपर पे गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो भी आप सेक्शन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, जल्दी से आओ, क्लिक करो, देखो देखो उसमें कि कौन सा सबसे इजी क्वेश्चन है, मार्क करो। जिसमें डाउट हो रहा है, पता है कि हो सकता है बट अभी मुझे टाइम लग रहा है, उसको छोड़ो आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए। जो क्वेश्चन आपको पता है इसका तो मुझे आंसर आता ही नहीं है, उसको आंसर नहीं करना है। समझ रहे हो? ये बहुत सही चीज हो जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है अच्छी खासी इससे। एंड में जब आप फिर से जब सेकंड राउंड आओगे, सेकंड राउंड इन द सेंस आपने एक बार सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब जब आप दूसरी बार आओगे देखने के लिए कि भाई मैं सब सारे इजी वाले सॉल्व कर चुका हूं, अब मैं सॉल्व करूंगा मार्क फॉर रिव्यू वाले। ठीक है, ये मैंने राउंड्स रख रखे हैं। पहले राउंड में मैं सब इजी वाले करूंगा, दूसरे राउंड में मैं मार्क फॉर रिव्यू वाले करूंगा, तीसरे राउंड में टाइम बचेगा तो मैं वो वाले करूंगा जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे थे। अगेन ये जो मेथड है डिपेंड कर सकता है, ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, आपका हो सकता है कोई और मेथड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपको जैसा ठीक लग रहा है वैसा करो। बट ये एक सजेशन है कि अगर आपको टाइम को मैनेज करना है तो आप ऐसे आके मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे टाइम लेफ्ट में ये चीज दिखाता रहता है, ठीक है, ये उल्टी गिनती गिन रहा है एंड इसमें कई बार आइडिया नहीं लग पाता। लाइक मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 75 का क्या मतलब है, मुझे 60 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं 15 मिनट कैलकुलेट करूंगा, यानी कि सवा घंटा है मेरे पास। बट अगर ये पूरा घंटे के हिसाब से दिखाता तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल मैं उसमें होता, एज कम्पेयर टू सिर्फ और सिर्फ मिनट्स में ही दिखा रहा है मुझे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 घंटा आपको मिलने वाला है। नेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा टाइम खाते हैं बट ये स्कोरिंग बहुत होते हैं, तो इसमें आप थोड़ा ठंडे दिमाग से आ सकते हो। जब आपका दिमाग प्रोसेसिंग ऑन हो जाए, एंड में आप नेट को आराम से सॉल्व कर सकते हो बिकॉज आपका दिमाग प्रोसेसिंग में ऑन हो चुका है। स्टार्टिंग में जैसे आप आओगे तो हो सकता है आप स्टक हो जाओ, बट बहुत बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, एंड में आके वो सॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अब मोशन में आ चुका है सोचने के। समझ रहे हो? उसकी प्रोसेसिंग ऑन हो चुकी है, अब वो अच्छे से प्रोसेस कर पा रहा है चीज़ों को। सो इसलिए स्टार्टिंग में इजी, मीडियम, फिर डिफिकल्ट, ऐसे जाओ। सो इस वीडियो में वैसे पार्ट ए की बात करने वाला था, वो मैंने कर ली। पार्ट बी के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो भाई गूगल फॉर्म का लिंक नीचे अवेलेबल है, जाओ। कोई भी आपका डाउट है, आपको स्केचिंग दिखानी है, स्केचिंग रिव्यू करवाना है, सारे प्लान्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं भी फ्री बैठा हूँ अभी घर पे, आ सकते हो, एनरोल कर सकते हो। गूगल मीट पे हम बात करेंगे अच्छे से 1-1.5 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द प्लान जो भी आप लेते हो, एंड आपके स्केचेस के ऊपर बात करने वाले हैं। टाइम कम है, अगर आपको लग रहा है, डाउट आ रहा है तो आप नीचे जाके एनरोल कर सकते हो। तब तक के लिए मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक दी वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।